हूं आपके साथ अरण्या मिश्रा। चुनाव आयोग पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जोर का झटका लगा दिया है, यानी कि चुनाव आयोग को जोर का झटका आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वो खुलासा करके रख दिया है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था और जिसके बारे में राहुल गांधी लगातार खुलासा कर रहे थे। मामला यह है कि चुनाव आयोग का भांडा फूट चुका है। चुनाव आयोग का जो वोट धांधली वो कर रहे हैं वो पूरी तरीके से पता चल गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसका खुलासा कर दिया है जोर का झटका देते हुए। यहां तक कि इस मामले को देखते हुए जो गैर कानूनी कार्रवाई जो चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख रुपए का जुर्माना चुनाव आयोग पर लगाया है। जी हां, आपको बताते चले कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बड़ी बड़ी बातें करते थे कि चुनाव आयोग सही है, निष्पक्ष है, हम गलत नहीं है, हम सही के साथ हैं, हमारे प्रति गलत बयानबाजियां हो रही हैं, कम से कम हमें बीच में ना घसीटा जाए, राजनीति गलियारों से हमें दूर रखा जाए। लेकिन चुनाव आयोग का भांडा फूट चुका है। लगातार एक के बाद एक चुनाव आयोग का भांडा फूटता जा रहा है। राहुल गांधी जो है विपक्ष के नेता, वोट चोरी को लेकर उन्होंने बिहार में यात्रा की जिसका नाम था वोटर अधिकार यात्रा और इसी मामले को देखते हुए पूरे देश में यह सवाल गूंज उठा कि आखिरकार चुनाव आयोग किस तरह से कैसे वोटों में धांधली कर रहा है। और आज तो देश का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चुनाव आयोग गलत करता है। चुनाव आयोग गलत करता है जिसके कारण उसे अब 2 लाख रुपए जुर्माना भरने पड़ेंगे और जिस तरह से वो धांधली करने की कोशिश कर रहा था इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। लेकिन आपको उससे पहले आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से यह जोर का झटका चुनाव आयोग को दिया है उसको देखते हुए विपक्ष की तरफ से लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं और न्यायालय पर भरोसा जताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि न्यायालय इस देश का जिंदा है, सच के साथ है, हमें भरोसा है कि न्यायालय इसी तरह चुनाव आयोग को लगातार वो उसकी पोल खोलता हुआ नजर आएगा। आपको बताते चले कि जिस तरह से वोटर वेरिफिकेशन जो बिहार में किया जा रहा था उसको लेकर विपक्ष ने तमाम पॉइंट्स रखे थे। राहुल गांधी ने वोटर वेरिफिकेशन को लेकर वोटर अधिकार यात्रा किया, तेजस्वी यादव ने किया, तमाम विपक्ष के नेताओं ने किया, प्रेजेंटेशन भी राहुल गांधी ने किया और राहुल गांधी चीख चीख कर बोलते रह गए कि चुनाव आयोग गलत है, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ है, चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है, चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त वोट चोर हैं। लेकिन उस बात को सिरे से खारिज लगातार भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई, लेकिन इसका भांडा फूट गया है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में पंचायती चुनाव होने हैं जिसको लेकर उम्मीदवारों की नामांकन जो है वो भरी जा रही है। अब ऐसे में नामांकन को लेकर चुनाव आयोग जो राज्य चुनाव आयोग है उत्तराखंड का, उन्होंने इस बात की परमिशन दे दी कि हाँ नामांकन वो व्यक्ति भर सकता है जो एक या एक से अधिक जगह पर उसके नाम सूची में दर्ज है। ऐसे में इस मामले को देखते हुए जब हाईकोर्ट में यह मामला पहुंचा तो हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने जब रोक लगाया तो उत्तराखंड का जो चुनाव आयोग है यानी कि राज्य चुनाव आयोग वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आज उन्हें इस मामले में चुनौती दे दी है, यानी कि उन्हें जोर का झटका दे दिया है। अब ये मामला आपको हम आसान शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला था, कैसे वो मामला था। इस बारे में सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता कही जाती हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है वो आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। मुझे लगता है कि उनका ये पोस्ट पढ़कर और सुनकर आप बखूबी समझ जाएंगे कि पूरा मामला क्या था और इसके पीछे चुनाव आयोग कौन सी ऐसी राजनीति रच रहा था जिसका अब भांडा फोड़ हो गया है। दरअसल आपको बताते चले सुप्रिया श्रीनेत ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग पर 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया। उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों का नॉमिनेशन रद्द नहीं किया था जिनका नाम 2 या ज्यादा उससे जगहों पर वोटर लिस्ट में शामिल था। चुनाव आयोग का यह फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ था। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नियम मानने के लिए कहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज पेनाल्टी लगाई है। पर चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट का फैसला आखिर क्यों नहीं माना, इसके बारे में वो नीचे बताती हैं। जनवरी में उत्तराखंड में शहरी म्यूनिसिपल चुनाव हुए जिसमें बीजेपी ने अपने लोगों को गांव से शहर की वोटर लिस्ट में डलवा दिया ताकि फर्जी वोटिंग से चुनाव जीत सके। चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी ने अपने लोगों को वापस गांव की वोटर लिस्ट में
डलवाना शुरू किया ताकि जून में होने वाले ग्रामीण पंचायत चुनाव में फिर से फर्जी वोटिंग का फायदा ले सके। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखा गया एक पत्र में उसने आगाह किया कि यह गलत है, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए कम से कम 6 महीने उसी पते पर रहने का नियम है। इसके आगे वो लिखती हैं कि कांग्रेस के विरोध के चलते बीजेपी वाले वापस अपना नाम शामिल नहीं करवा पाए, तो उन्होंने अपना नाम बिल्कुल नए सिरे पर दूसरे जगह जुड़वा कर 2 जगह के वोटर बन गए। जब बीजेपी के ऐसे कुछ लोगों को चुनाव में टिकट भी मिला तो उनके नॉमिनेशन रद्द होने की मांग उठी, लेकिन चुनाव आयोग ने एक ना सुनी, जिसके बाद लोग हाईकोर्ट तक गए। इसके आगे वो लिखती हैं कि हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिया है, वो बकायदा वो नीचे लिखती हैं कि हाईकोर्ट ने क्यों और किस रीजन से मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद से फिर वो नीचे अपना लिखती हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर पेनाल्टी लगाकर उम्मीद की एक रोशनी दिखाई है, लेकिन किस पैमाने पर चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत करके वोट और चुनाव चोरी किए जा रहे हैं उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अब देखिए, ये उत्तराखंड का राज्य चुनाव आयोग है जो इतनी बड़ी धांधली कर रहा था, जिसका आज भांडाफोड़ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट तक इन लोगों ने दरवाजा खटखटाया कि सुप्रीम कोर्ट हमें बचा लेगा, हाईकोर्ट अगर नहीं हमारे पक्ष में फैसला ले रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें जोर का झटका दे दिया है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा सवाल खड़ा किया है चुनाव आयोग की तरफ से कि इतनी बड़ी गैर कानून, यानी कि चुनाव आयोग के हित में जो वकील ये लड़ाई लड़ रहे थे, उनसे यह सवाल किया गया कि इतनी बड़ी गैर कानूनी कार्य को लेकर आप किस तरह से इनका सपोर्ट कर रहे हैं और इनके पक्ष में आप चुनाव आयोग के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन सबके बीच में सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि सिर्फ ये उत्तराखंड के पंचायती राज्य चुनाव को लेकर ये मामला सामने आया है। अब जरा आप सोचिए कि पूरे भारत में किस स्तर तक चुनावों में धांधली हो रही है। राहुल गांधी का जो बात है वो सही साबित होता हुआ आज नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने हर एक वो प्रूफ प्रमाण सामने पेश की है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उसे सिरे से नकार रही है। ये बेहद ही ताज्जुब की बात है कि चुनाव आयोग लगातार, चाहे वो राज्य का चुनाव आयोग हो या फिर देश का चुनाव आयोग हो, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हो, वो जिस तरह से चुनाव में धांधली कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये बेहद ही शर्मनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को साफ सुथरी पार्टी बताती है, जो अपने आप को यह बताती है कि हम सही के राह पर चलते हैं, हम गलत के राह पर नहीं चलते, हमारे पार्टी में रूल रेगुलेशन और कानून और नियमों के तहत कार्य होते, तो फिर ये चुनाव आयोग इतनी बेतुकी और लोकतंत्र को खत्म करने वाला आखिर कार्य कैसे कर रहा था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगा दी है। फिलहाल ये जो मामला है काफी ज्यादा तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की है। विपक्ष को न्यायालय पर पूरा भरोसा है। वो ये कह रहे हैं कि हमें रोशनी, एक बुझता हुआ जो रोशनी है उसकी उम्मीद हमें जगती हुई नजर आ रही है कि न्यायालय इस देश का अभी जीवित है और सही और गलत का फैसला कर सकता है। फिलहाल आप इस पर क्या अपनी राय रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, जरूर बताइएगा, क्योंकि चुनाव आयोग बहुत बड़ी धांधली इस देश में कर रहा है। ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश की बात है। फिलहाल कमेंट सेक्शन में जाकर अपना राय जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे DS4 न्यूज।